है। उन्होंने कहा कि हिंदुओं पर अत्याचार लगातार बढ़ रहा है। ये कहा है रामभद्राचार्य ने। हिंदू खतरे में है। स्वामी रामभद्राचार्य ने कहा कि हिंदुओं की संख्या 80% होनी चाहिए। संसद में कम से कम 470 सीट लेकर आए, तब जाकर हिंदू राष्ट्र का जो सपना है वो पूरा होगा, तभी बन पाएगा हिंदू राष्ट्र। ये स्वामी रामभद्राचार्य ने कहा। हिंदुओं के बच्चों को संस्कृति से परिचित कराना होगा। यूपी के फतेहपुर में भव्य जगन्नाथ मंदिर के भूमि पूजन का आयोजन था, जहां पर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे रामभद्राचार्य। और इस दौरान इस बात का जिक्र उन्होंने किया है। उन्होंने कहा कि हिंदुओं पर अत्याचार लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में हिंदुओं में खतरे को देखते हुए फैसला लिया है कि हिंदुओं पर एक ऐसा गुरुकुलम बनाएंगे जिसमें भारतीय संस्कृति, वैदिक संस्कृति की विद्या को पढ़ाएंगे। भारत में किसी भी प्रकार से हिंदुओं की संख्या 80% होनी ही चाहिए। राज्य सरकार भी हम जब तक संसद में कम से कम 370 सीट नहीं डाले थे हिंदू वालों की, तब तक हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकेगा। सब लोग प्रयास करो, हम हिंदू राष्ट्र बनाए। संसद में कम से कम 470 सीट ले आए। अब स्वामी रामभद्राचार्य ने यहाँ पर जिस तरीके से हिमायत की है हिंदू राष्ट्र की, इस पर रिएक्शंस क्या कुछ आ रहे हैं? पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने क्या कुछ कहा है और कांग्रेस नेता उदित राज ने इस पर क्या प्रतिक्रिया रखी है, एक बार वो भी सुन लेते हैं। सुनिए। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, सामाजिक समरसता के लिए जो देश में सबसे बड़ी एक विष फैलाया जा रहा, जहर फैलाया जा रहा, वो है जातिवाद। हम इस देश में कास्टिज्म नहीं राष्ट्रिज्म चाहते हैं। हम इस देश में कास्टवाद नहीं राष्ट्रवाद चाहते हैं। हम इस देश में सामाजिक समरसता चाहते हैं। हम इस देश को पुनः पुराना भारत बनते हुए देखना चाह रहे हैं। इसलिए 7 नवंबर से 16 नवंबर तक दिल्ली से वृंदावन तक की ये पदयात्रा है। केवल हिंदू राष्ट्र, केवल हिंदू एकता, यही इस पदयात्रा का मतलब है। यमुना शुद्ध हो, इसके लिए लोगों को हम जागृत करेंगे। न किसी सरकार से मांगे, हमें कागजों पर भारत हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए, लोगों के दिलों में हिंदू राष्ट्र चाहिए। देखिए, एक बार क्या हुआ कि मैं लखनऊ आ रहा था, अशोक सिंघल जी भी उसी फ्लाइट में थे, ये भी थे, मेरे बगल में बैठे। तो परिचय होने लगा। हम कहा आप हैं कौन? कहा मैं जगत गुरु शंकराचार्य। तो मैंने उनको हल्के अंदाज में कहा, हमने कहा आपको कोई चुनाव हुआ था कि आप चुन करके आए थे जगत गुरु शंकराचार्य? हमारे लोगों ने तो आपको वोट नहीं दिया, आप कैसे कह रहे हो कि आप जगत गुरु शंकराचार्य? उछलना शुरू किया। नीचे जब आए, वहाँ पे फ्लाइट से उतर के आए, इन्होंने बड़ा ड्रामा करने की कोशिश किया। अशोक सिंघल के यहाँ जाके मिले। खैर, अशोक सिंघल समझते थे मुझे। तो तभी हमने देखा कि ये आदमी प्रकृति में जरूर इनको अंधा किया है, लेकिन ये आदमी अकल से भी अंधा है। ये उल्टा पुल्टा बोलता रहता है आदमी। रामभद्राचार्य जी का देश में हिंदुओं पर अत्याचार बताने वाला बयान न केवल केंद्र और अधिकांश राज्यों में हिंदूवादी मनुस्मृति की भावना से चल रही सरकारों पर सवाल उठाता है, बल्कि देश में कानून के राज की स्थापना पर भी प्रश्न चिन्ह लगाने वाला है। वैसे रामभद्राचार्य जी हमारे देश के विवादित बयान देने वालों में से एक प्रमुख हस्ती हैं। इनके बयानों से न तो सच्चे संत, न महिलाएं, न मानवता, न देश का लोकतंत्र और न ही संविधान सुरक्षित रहता है। अगर कोई सुरक्षित रहता है तो सिर्फ ऐसे राजनीतिज्ञों की राजनीति सुरक्षित रहती है जो देश की गंगा जमनी तहजीब या संस्कृति को बर्बाद करने में लगे रहते हैं। और बुनकर नगरी टांडा में आयोजित